हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 51 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 51 वीडियो में एक्सरसाइज 19.13 पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। चलिए हमें इसका समाकल याद करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में ए बटा में एक्स प्लस 2 और प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मानेंगे क्यों? क्योंकि देखो ये आपका क्वाड्रेटिक है, इसलिए यहाँ पे बी एक्स प्लस सी आएगा। समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अब इधर एलसीएम लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इस स्टेप को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में, इधर एलसीएम लीजिए। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ए के साथ यह गुना कर जाएगा, क्योंकि देखो इसमें से भाग करेंगे यह बचेगा नहीं, जाके ए में गुना करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में क्या आएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे यह बचेगा, यह जाके ऊपर गुना करेगा एक्स प्लस में 2। ये देखो नीचे से नीचे आपका कट गया, ऊपर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसमें गुना करते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस में सी एक्स और प्लस में 2c। यही ना हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस में 2c। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे। तो इसको पहले सीधा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला यह भी एक साथ करो, या कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है। चलिए प्लस इसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग इसमें से कॉमन कर सकते हैं एक्स को, 2b प्लस सी इंटू एक्स, और बाकी जो कांस्टेंट बच गया आपका a प्लस 2c। चलिए तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांक को तथा अचर में तुलना करने पर, ठीक है। चलिए तुलना करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा a प्लस बी बराबर में 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और 2b प्लस सी बराबर में, यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा a प्लस 2c बराबर में 1, कांस्टेंट को बराबर कर दिए, ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें a b c का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? अच्छा चलिए देखते हैं। समीकरण एक तथा 3 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर में 1 है और a प्लस 2c बराबर में 1। यहाँ देखो माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा b माइनस 2c बराबर में 0, ये 1 1 भी कट जाएगा यहाँ पर, यही ना होगा आपका। अब देखो समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे b माइनस 2c बराबर 0 आया है, तो यहाँ से हम लोग b बराबर में 2c कर देते हैं और समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से b के जगह पे वहाँ 2c रख देंगे। चलिए 2b प्लस c बराबर में 1, 2b के जगह पे 2c रख दो और प्लस में c बराबर में 1। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 1 5, 5c बराबर 1, यानी कि c का मान आ जाएगा 1 बट्टा में 5, c का वैल्यू 1 बट्टा 5 हो गया। अब हम c का मान यहाँ रख देंगे तो b बराबर में हो जाएगा 2c है ना जी, 2 इंटू 1/5, यानी कि 2 बट्टा 5 आ जाएगा b का मान। और चलिए a का मान निकालना है, तो a प्लस b बराबर में 1 तो है ही ना, a का मान 2 बट्टा 5 रख देते हैं और प्लस में, सॉरी b का मान है ना, b का मान 2 बट्टा 5 रख देते हैं, b का मान 2 बट्टा 5 रख देते हैं और बराबर में 1 है, तो ये जाके उधर घट जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 3 बट्टा में 5। ठीक है, अब देखिए हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बटा में, यही ना था आपका क्वेश्चन, और बटा में है एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही लेंगे एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए बराबर में, इसके बराबर में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या था आपका a बटा में एक्स प्लस 2 dx, यहाँ भी dx लगेगा, और प्लस bx प्लस c
बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, इसी को मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। यह वाला जो था ना हमने ऊपर लेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। चलिए ए बी सी का वैल्यू रखते हैं। तो ए का वैल्यू है 3/5 इंटू में 1/1 प्लस एक्स प्लस 2 dx और प्लस ये बी एक्स बटा इतना और सी बटा इतना अलग अलग करते हैं। तो बी का वैल्यू 2/5 है, तो 2/5। तो एक काम करते हैं, 2/5 में से ना 2 को अंदर ही रखते हैं, बाहर 1/5 कर देते हैं और यहाँ पे 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सोच रहे हो कि ऐसा सर आपने क्यों किया? इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो ऊपर 2x रहेगा तो ठीक रहेगा। तो 2/5 है ना बी का वैल्यू, तो मैंने 2 को अंदर अंदर कर दिया और यहाँ 1/5 बाहर कर दिया, ठीक है। और फिर अब आएगा प्लस में c बटा में एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखो c का वैल्यू 1/5 है ना, तो यहाँ मैं 1/5 ले लूंगा प्लस में 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 3/5 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x प्लस 2 प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 और ये tan इनवर्स का होता है प्लस में 1/5 tan इनवर्स x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए।